आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में नौकरी किए थे शिव जी। मेरी ये बातें आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। पर यह बात सही है मेरे भाई कि भगवान जी इस घर पर नौकरी क्या करते थे एक इंसान के पास। जी हाँ दोस्तों, उससे भी अजीब बात दोस्तों ये है कि ये जिस घर पर भगवान जी नौकरी किया करते थे, इस घर को आज वहाँ के हिंदू लोग उत्सव मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे सार्वजनिक उत्सव के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो पूरी कहानी क्या है दोस्तों, हम आगे वीडियो में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इस घर के अंदर अब क्या कुछ रखा हुआ है। अंदर जैसे आप लोग आइएगा ना, तो अंदर आप लोगों को और साथ ही हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी देखेंगे, जिसमें एक लड़का आकर यह सवाल पूछता है कि मैं अब कोई भी धर्म को तो नहीं मानता हूँ, पर यह जरूर मानता हूँ कि एक बनाने वाला एक ईश्वर या खालिक मौजूद है। मैं खुदा को मानता हूँ कि एक खुदा मौजूद है, मगर मैं मजहब को नहीं मानता। पर यदि मैं इस्लाम को मानता हूँ तो ईसाई लोग कहेगा कि तुम गुनहगार हो। अगर मैं ईसाई को मानता हूँ तो मुसलमान कहेगा कि तुम गुनहगार हो। इसी तरह से अगर मैं यहूदी को मानता हूँ तो ईसाई और मुसलमान दोनों लोग कहेंगे कि मैं गुनहगार हूँ। अब अगर मैं ईसाई बन जाऊंगा तो मुसलमान कहेंगे कि तुम गुनाहगार हो। अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो ईसाई सारे कहेंगे कि तुम गुनाहगार हो। अगर मैं यहूदी तो फिर मैं मानूं तो मानूं किस धर्म को? मैं किसी के नजदीक गुनहगार नहीं बनना चाहता। आप इतने बड़े धर्मगुरु हैं तो मुझ जैसे छोटे बच्चे के पास ये साबित कीजिए कि इस्लाम ही सही मजहब है। इतने बड़े मुबल्लिग हैं, आप इस छोटे से बच्चे को मुझे कैसे कायल करेंगे कि इस्लाम, क्योंकि यहूदी में भी तो एक ही ईश्वर को माना जाता है। तो वीडियो यार इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले हम भगवान की नौकरी वाला इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक सर का सवाल जवाब को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है गेट और यहाँ से अब हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों गेट से जैसे आप लोग अंदर प्रवेश करिएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे विद्यापति जी का एक प्रतिमा देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक विद्यापति जी का प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो दर्शन करिए विद्यापति जी का, जो मिथिला के एक महान कवि और प्रचंड विद्वान थे। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे सार्वजनिक उत्सव के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है तो उन सब चीज़ों के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, ये है स्मारक भवन। इसी जगह पे जो है विद्यापति जी का घर हुआ करता था। और अंदर लेके चलते हैं अब आप लोगों को, और अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये घर आप लोगों को ज़्यादा प्राचीन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि विद्यापति जी का जो जीवन काल है वो 13वीं शताब्दी का है। 13वीं शताब्दी से तात्पर्य है लगभग 700 साल। तो 700 साल प्राचीन कोई भी चीज़ इस धरती पे नहीं टिक सकती, किसी प्रकार का घर। तो दोस्तों देखिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर जैसे आप लोग आइएगा ना, तो अंदर आप लोगों को विद्यापति जी का जो एक स्टैचू है वो सब देखने के लिए मिलेगा। विद्यापति जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे कि उनके लिए कि विद्यापति जी ने भगवान शिव के लिए ऐसे ऐसे गीत लिखे थे जिनको सुन के आप मंत्र मुग्ध हो जाइएगा। कहते हैं कि भगवान शिव का अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो रावण था, जिन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने 10 सिर उनके ऊपर अर्पित कर दिए थे। लेकिन महादेव शिव के एक ऐसे भी प्रिय भक्त थे जिनके घर महादेव खुद नौकरी करने के लिए चले आए थे। अब अगर मैं ईसाई बन जाऊंगा तो मुसलमान कहेंगे कि तुम गुनाहगार हो। अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो ईसाई सारे कहेंगे कि तुम गुनाहगार हो। अगर मैं यहूदी बन जाऊंगा तो मुसलमान और ईसाई मिलकर कहेंगे कि मैं गुनाहगार हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप इतने बड़े मुबल्लिग हैं, आप इस छोटे से बच्चे को मुझे कैसे कायल करेंगे कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? But how will you convince this little man over here that this only religion is only Islam and nothing else? But डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ये कहा कि चूंकि ये लड़का इस बात पर तो यकीन रखता है कि कोई एक खुदा है जिसने ये दुनिया बनाई है। अब वो अल्लाह भी हो सकता है, भगवान भी, और यहूदियों का खुदा भी हो सकता है। लिहाजा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुसलमानों के खुदा यानी अल्लाह ने अपनी आसमानी किताब कुरान पाक में क्या हुक्म दिया है। क्योंकि ये तो वो बच्चा मान रहा है, सवाल करने वाला, कि एक अल्लाह मौजूद है, पर वो कौन सा है ये ढूंढना है। तो किसी एक खुदा की आसमानी किताब को उठाकर पढ़ लेते हैं, उसमें अल्लाह ने क्या लिखा है। याद रखिए दोस्तों, एक अल्लाह इबादत के लायक है। ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों की आसमानी किताब कुरान पाक में नहीं, बल्कि
यहूदियों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब की आसमानी किताबें जो अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई गईं, उनमें भी वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ मिलता है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान से हवाला दिया और कहा कि चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 19 का तर्जुमा और मफहूम है कि बेशक अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल मजहब सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, और जिसका मायने अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द करके अपनी जिंदगियों को में इत्मीनान लाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले बच्चे से मुखातिब होकर कहा कि एक और बड़ी अजीब बात की आपने कि आपने ये कहा कि मैं खुदा को मानता हूँ कि एक खुदा मौजूद है, मगर मैं मजहब को नहीं मानता। ये बात कुछ समझ नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी भी मजहब को नहीं मानते मगर उन मजाहिब के खुदा में से किसी एक खुदा को मानते हैं? जवाब में ये लड़का कुछ बोलने लगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मजहब की तारीफ क्या है। रिलीजन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड लुगत है उसमें क्या तारीफ बयान की गई है? मजहब की तारीफ ये है कि एक ऐसी नजर ना आने वाली बड़ी ताकत पर यकीन रखना जो खुदा है और उसकी इबादत करना, यही तो मजहब है। आप कह रहे हैं मैं किसी मजहब को नहीं मानता मगर खुदा को मानता हूं, जबकि हर मजहब कहता है कि खुदा को मानना ही मजहब है। हाँ, अब अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं तो आपको मानना भी होगा कि वो खुदा जो भी कहता है उस पर अमल करना है, उसकी इबादत करनी है। अब खुदा की किताब कुरान मजीद कहती है कि सिर्फ अल्लाह और दीन इस्लाम के अलावा कोई सच्चा मजहब नहीं है और इबादत के लायक नहीं है। आपको भी उस पर अमल करना चाहिए। और उस पर अमल करना क्या होता है? उस पर अमल करने से आप मुसलमान कहलाते हैं। अगर लफ्ज मुसलमान से भी मसला है तो आप खुद को भले मुसलमान ना कहें, आप तो वैसे भी एथियस्ट हैं, तो आप खुद को कुछ और कह लीजिए, मगर जो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है बस वो करते जाइए। जब आप इतना करने लगेंगे तो इंशाल्लाह मेरे बाकी लेक्चर्स और पैगामात सुनकर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप मुसलमान हो चुके हैं और अब आप अपनी रजा अल्लाह की सपुर्द कर चुके हैं, जो उसी अल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, जिस अल्लाह को आप मानते हैं। जैसा कि आप ये मानते हैं कि मोबाइल फोन अगर किसी ने बनाया है तो ये दुनिया भी बनाने वाला कोई है, वही अल्लाह है। और उसी की मजहबी किताब कुरान मजीद में कहा गया है कि उस अल्लाह को ही इबादत के लायक समझो और दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है। Now you want to know that how will you say that this is the right will of God, correct? For that you have to refer to my video cassette, Is the Quran God's Word? Yes. Which is proof scientifically that this is the word of God which you and I believe in. You and I believe in. This is the same word of God. For that, refer to my video cassette. It is approximately 4 hours. I don't intend giving a lecture. यस, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कुरान वाकई अल्लाह की किताब है तो आप नाइक सर का उस पूरी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जिसके नाम है इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, क्या कुरान अल्लाह का वाणी है, जिसमें सर ने ये साबित किया है कि कुरान ही सिर्फ अनसेंस्ड अल्लाह की किताब कैसे है, जो साबित किया है सर ने साइंटिफिक बना पर और लॉजिकली, जिसकी हिंदी वर्जन को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और कुरान में आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि किसी की भक्ति या इबादत में खुश होकर उस ईश्वर या अल्लाह ताला को खुद आना पड़ता है उस इबादतकारी के पास नौकरी करने के लिए। इस तरह की काल्पनिक किस्सा कहानी तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही सुना जा सकता है कि भगवान आता है इंसान के पास नौकरी करने के लिए। अजीब। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।